नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है विधानसभा रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन, गति 140 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो हरिजन आदि लोग हैं उनमें एक बात घर कर गई है कि राइफल और बंदूक उनके बस की बात नहीं है, लेकिन यह आत्मरक्षा का सवाल है। यह देश की रक्षा का सवाल है। कमी में बच्चा पनपता है, कठिनाइयों में इंसान पैदा होता है। जब आप जीवन को नई स्थिति में बदलेंगे तब मस्तिष्क बदलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि देश के लोगों को यह प्रशिक्षण देना होगा। पैरा। प्रधानमंत्री ने आज घोषणा की कि किसी राष्ट्र को इस बात की अनुमति नहीं दी जाएगी कि वह हमारे राष्ट्रीय विचार या हमारी जीवन पद्धति पर प्रभावी हो। पैरा। श्रीमती गांधी राजधानी के उन नागरिकों की एक विशाल रैली में बोल रही थी जो उन्हें बधाई देने के लिए आए थे। श्रीमती गांधी ने कहा, हम सभी राष्ट्रों से मैत्री चाहते हैं, लेकिन हमारे देश जिस रास्ते पर चलेगा वह वही होगा जिसका निश्चय बिना किसी विदेशी राष्ट्र या शक्ति के प्रभाव के हम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहायता चाहते हैं, परंतु देश का भविष्य मुख्यतः उसके अपने साधनों, स्रोतों तथा इच्छा शक्ति पर निर्भर होता है। श्रीमती गांधी ने आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि लोगों को उन ताकतों से गुमराह नहीं होना चाहिए जो हमारे देश में हर नए विकास का विरोध करती है। उन्होंने कहा कि अब जो राष्ट्रीय अनुशासन कायम किया गया है उसमें शिथिलता नहीं आनी चाहिए और वह जनता के दैनिक जीवन का अंग बन जाना चाहिए। पैरा। उन्होंने इस बात को पुनः दोहराया कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता, अनुशासन और सहयोग से ही देश आत्मनिर्भर हो सकता है और उत्पादन बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि समाजवादी समाज के राष्ट्र निर्माण कार्य जिसमें हर अमीर गरीब, हर जाति के, हर धर्म के व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध हो, केवल रातों रात पूरा नहीं हो सकता। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए देश के हर नागरिक को जुट जाना चाहिए। यदि कुछ लोग या एक धर्म के लोग या कोई राज्य अपनी मांगों से कुछ प्राप्त कर ले तो उससे लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। यह तभी हो सकता है जब सारे राष्ट्र में स्रोतों का समान वितरण हो सके और हर एक नागरिक राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करे। पैरा। आपात स्थिति के कारण की चर्चा करते हुए श्रीमती गांधी ने कहा कि कुछ लोगों ने, जिन्हें जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था, बल्कि कुछ छात्रों, कुछ शहरी लोगों और कुछ बुद्धिजीवियों और समाचार पत्रों के एक वर्ग का समर्थन लेकर जनता के अभाव, महंगाई और बेरोजगारी से फैले असंतोष का लाभ उठाते हुए लोकतंत्रीय व्यवस्था को नष्ट करने का प्रावधान कर रहे थे। उन्होंने गुजरात में निर्वाचित प्रतिनिधियों को त्यागपत्र देने पर विवश किया, फिर लोकसभा की कार्यवाही को भी ठप करने की कोशिश की। एक विवश नेता ने कहा था कि हम प्रधानमंत्री के निवास स्थान का घेराव करेंगे। पैरा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन खेती के बाद उद्योग का हमारे देश के आर्थिक जीवन में बड़ा प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थान है। आज़ादी के बाद देश में बड़े बड़े और मौलिक उद्योग धंधे खड़े किए गए हैं जिनकी बहुत आवश्यकता थी। उस दिशा में अच्छा प्रयास किया गया है और उसमें बड़ी सफलता भी मिली है, लेकिन जहां बड़े बड़े उद्योग धंधे खड़े हुए वहां छोटे छोटे उद्योग धंधों की, जो देश में परंपरा से चले आ रहे थे, बड़ी उपेक्षा हुई। बहुत से उद्योग धंधे अपने पुराने ढंग से चले आ रहे हैं, उनमें कोई नया परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है, उनका कोई विकास नहीं हो सका है। देश की स्थिति को देखते हुए खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से नए उद्योग धंधे स्थापित किए जा सकते हैं, इस बारे में कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। खादी और ग्रामोद्योग कभी न स्थापित किया गया और उसने खादी और कुछ ग्रामीण उद्योग धंधों को लिया, लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। पैरा।
बहुत से उद्योग धंधे ऐसे हैं जिनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था, लेकिन प्रोत्साहन देना तो दूर रहा, ऐसी नीति अपनाई गई कि उनके काम में बाधा पैदा हुई और उनमें से बहुत से टूट गए। इसका परिणाम यह हुआ है कि एक तरफ तो हमने दिखाने के लिए बड़े बड़े कल कारखाने खड़े किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ बेकारों की संख्या बढ़ती गई है। आज वह समस्या एक भीषण रूप में हमारे सामने आई है। यदि हम छोटे छोटे उद्योग धंधों को, खासतौर से कृषि से संबंधित उद्योग धंधों को दूर दूर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं फैलाते हैं तो इसके दो दुष्परिणाम होंगे। एक तो उद्योगों का केंद्रीकरण होगा और दूसरे शहरों की आबादी बढ़ेगी, जिससे अनेक जटिल समस्याएं पैदा होंगी। इससे हर एक आदमी को काम नहीं मिलेगा और हमारे जो पुराने उद्योग धंधे जीवन से संबंधित सामग्रियां तैयार करते हैं उन पर बुरा असर पड़ेगा। पैरा। लेकिन सरकार की ऐसी नीति रही है कि उनमें से बहुत से उद्योग धंधे समाप्त होते जा रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि इस उद्योग में लगे हुए आदमी बेकार हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सरकार ऐसे उद्योग धंधों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करे। पैरा। मजदूर क्षेत्र में केंद्रीय श्रम मंत्री के इस कथन का स्वागत किया जाएगा कि सरकार श्रम सम्मेलन और स्थायी श्रम समिति के सम्मुख इस आशय का प्रस्ताव रखने जा रही है कि उद्योगों में मजदूरों को भी हिस्सेदार बनाया जाए। भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी देश है। वह समानता और शोषण से मुक्ति के सिद्धांत पर विश्वास करता है। इसलिए यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है और उसके अनुसार औद्योगिक नीति का गठन किया जाता है तो इससे अधिक अच्छी और क्या बात हो सकती है। पैरा। जहाँ तक औद्योगिक प्रबंध में मजदूरों के भाग की बात है, सन 1947 में सरकार ने यह कानून बनाया था कि जिन कारखानों में आवश्यक समझा जाए वहाँ श्रम समितियाँ बनाई जाए। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि ऐसे सुझाव दे सकें जिनसे मालिकों और मजदूरों में अधिकाधिक सहयोग हो सके। उनको कोर्ट विशेष लाभ नहीं हुआ और यही कारण था कि उसके 10 साल बाद एक त्रिपक्षीय वार्ता एवं अध्ययन के बाद मालिक मजदूरों द्वारा संयुक्त प्रबंध समितियों के निर्माण का विचार रखा गया। राज्य और केंद्र की सरकार द्वारा इस विचार के प्रचार के बावजूद यह विचार जड़ नहीं पकड़ पाया। यद्यपि उनको कार्यक्षेत्र निर्धारित कर दिया गया था, किंतु राष्ट्रीय श्रम आयोग इस परिणाम पर पहुंचा कि जहां ये समितियां कायम की गई वहां उद्देश्य पूर्ति में कोई सफलता नहीं मिली। स्वयं श्रम मंत्री ने यह प्रकट किया कि केवल 35 सरकारी उद्योगों में इस प्रकार की संयुक्त प्रबंध समितियां कायम हो सकीं और उनका काम बहुत निराशाजनक रहा। औद्योगिक लोकतांत्रिक की दिशा में वह एक कदम था, परंतु वह आगे न बढ़ सका। पैरा। अब पुनः कुछ दिन पूर्व श्रम मंत्री ने घोषणा की थी कि सरकार ने उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों को शामिल करने का निश्चय किया है और उसके लिए प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिश के अनुसार कारखाने के निवेशकों में से एक मजदूर की हिस्सेदारी की योजना भी सरकार के दिमाग में है। कहना होगा कि यदि यह योजना कार्यान्वित कर दी गई तो प्रबंध और मिल्कियत दोनों में मजदूरों की साझेदारी होने से औद्योगिक क्षेत्र में एक क्रांतिकारी युग का श्री गणेश हो जाएगा। पैरा। निजी क्षेत्र के उद्योग उस योजना का स्वागत नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके उन मालिकों के लाभ को चोट पहुंच सकती है। पैरा। सभापति महोदय, अब मैं आर्थिक मामलों पर आना चाहता हूं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि तीव्र गति से हमारी प्रगति हो, उसका प्रबंध किया जाना चाहिए। इसके लिए ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है जिससे उत्पादन बढ़ सके और लोग संयम से काम ले सके। हर बजट और हर कर प्रस्ताव को इसी कसौटी पर कसा जाएगा तो क्या उससे उत्पादन बढ़ता है, क्या वितरण में समानता आती है, और तीसरी बात यह कि क्या हम देश में ऐसा वातावरण बना सकते हैं कि लोग जितना कमाते हैं उतना खर्च न करें, उसमें से बचाएं और उसे राष्ट्र की समृद्धि में लगाएं। अगर इस कसौटी पर सरकार की आर्थिक नीतियां कसी जाएं तो मुझे लगता है कि उनमें पर्याप्त सुधार की गुंजाइश है।
मैं वित्त मंत्री की कठिनाई को समझता हूँ। विकास की आवश्यकता अधिक धन की मांग करती है। राज्य सरकारें अधिक टैक्स लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। वे केंद्र से कर्जा लेकर अपना काम चलाना चाहती हैं। वहाँ कोई वित्तीय अनुशासन नहीं है। यह सारा बोझा केंद्र को उठाना पड़ेगा और केंद्रीय सरकार कठिनाई में पड़ेगी। इसलिए मैं समझता और सुझाव को दोहराना चाहता हूँ कि राज्यों को इस संबंध में निर्देश दिया जाना चाहिए। पूर्ण विराम। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की विधानसभा रिपोर्टर की डिक्टेशन, जो कि 140 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आया होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ऐसी ही मोस्ट यूजफुल डिक्टेशंस पाने के लिए हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।